नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जेयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसावणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, एक नई सीरीज है और वह भी 7 समुंदर पार दूर बैठे हुए आप सभी के लिए आज से ये कक्षा प्रारंभ हो रही है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे लिए अनंत जन्मों के पुण्य से ये मानव पर्याय मिली। मानव पर्याय के साथ साथ हमें जैन धर्म का सानिध्य मिला। जैन धर्म के मध्य में देव शास्त्र और गुरुओं का समागम, ये सब हमारे लिए जो प्राप्त हुआ है, ये हमारी पिछले जन्मों की जो भी अच्छी पुण्य प्रणालियां थी, उनका सुफल है। धर्म स्नेही बंधुओं, एबीसीडी ऑफ जैनिज्म ये बहुत ही सहज सरल ऐसा एक कोर्स तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम जैन धर्म के प्रत्येक छोटे छोटे बातों को समझ सकते हैं। यदि हम इसे मन लगा करके ध्यान दे करके सुनते हैं तो सुनिश्चित है कि जो छोटी छोटी सी बातें जिनमें हमारे लिए शंकाएं रहती है, उनका समाधान हमारे लिए प्राप्त होगा। जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान धर्म है। भाग्य और पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ हमारा यह मानवीय जीवन, इसमें जीवन के हर पड़ाव पर हमारे लिए ऐसा अनुभव होता है, कभी लगता है कि भाग्य कितना प्रबल है, और कभी हम अनुभव करते हैं कि ये पुरुषार्थ हमारे लिए फल दे रहा है। मैंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, मैंने अच्छे निर्णय लिए हैं, मैंने बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए मुझे यह सब मिला है। ऐसे भी अनुभव हम जीवन में करते हैं। हम मंदारगिरी तीर्थ पर विराजमान है। मंदारगिरी एक प्राचीन 1000 वर्ष पुराना तीर्थ है। ये बेंगलोर और तुमकुर के बीच में है। बेंगलोर से श्रवण बेलगोला के दर्शन करने के लिए जब निकलते हैं तो ये बीच में आता है। तो तीर्थ पर होने की वजह से यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बंधुओं, मैं आपके लिए बता रहा था कि जीवन में ऐसे ही हमारी बिजली भी चली जाती है। कई बार हम अपेक्षा नहीं करते हैं कब अच्छे सुयोग आ जाते हैं और कब दुर्योग आ जाते हैं। सुयोग और दुर्योगों के मध्य में हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी चलती रहती है। इस बीच में हमारे लिए जब देव शास्त्र गुरु का धर्म का समागम होता है, तब जीवन की वास्तविकताएं ध्यान में आती है।
जीवन का मूल्य ध्यान में आता है जब तक हमें किसी वस्तु का मूल्य समझ में नहीं आता, तब तक हम उसके ऊपर गंभीरता से सीरियसली विचार कभी नहीं करते हैं। जिन जिन वस्तुओं का मूल्य आपको पता है, उन वस्तुओं को हम संभाल करके रखते हैं, संजो करके रखते हैं। जैसे एक छोटी सी सुई है, सुई का क्या मूल्य है? ऐसे देखा जाए तो उसकी वैल्यू 10 रुपए 15 रुपए की होती है, किंतु जब हमारे लिए उसका काम पड़ता है, तब सुई का काम और किसी वस्तु से नहीं हो सकता, सुई का काम सुई ही कर सकती है, और तब हमें उसका मूल्य भी पता चलता है। बंधुओं, ऐसा ही यह मनुष्य जन्म है। जो काम मनुष्य जन्म में हो सकते हैं, वो अन्य किसी भी गति में, किसी भी पर्याय में संभव ही नहीं है। इसलिए हमें मानव जीवन का मूल्य भी समझना है। एबीसीडी ऑफ जैनिज्म के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वह सब कुछ शास्त्रों के आधार से होगा। हमारे तीर्थंकर भगवान और हमारे पूर्वाचार्य हमारे लिए क्या कह करके गए हैं, कौन से दिशा निर्देश करके गए हैं, और हमारे लिए क्या आज्ञा दे करके गए हैं, इन्हीं सब आज्ञाओं को और सिद्धांतों को हम जैन धर्म की इस एबीसीडी के माध्यम से सीखेंगे। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, किंतु कभी कभी बहुत समय बीत जाने के बाद ये समझ में आता है कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं था, गलत दिशा में था, और सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला गया, ऐसे हमारे अनुभव में आता है। मैं एक छोटी सी कहानी, एक दृष्टांत आपके लिए के द्वारा समझाता हूं। 4 मित्र थे और नदी के एक घाट पर आकर के खड़े हुए। बनारस का घाट था, और उस घाट पे आकर के चारों ने विचार किया कि चलो आज क्यों ना हम सैर कर ले। पुराने जमाने की बात है, इलेक्ट्रिक नाव नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक बोट्स नहीं थी, जब हाथ से नैया खेई जाती थी। वो चारों मन चले थे और भांग पी रखी थी, नशीले पदार्थ सेवन कर रखे थे। चारों बोट के ऊपर बैठ गए और बारी बारी से रात भर, अंधेरा हो गया था, शाम को घाट पर पहुंचे थे, और ऐसे ही सैर करके आने की उन्हें इच्छा उत्पन्न हुई। बारी बारी से चारों लोग खेते रहे, बोले आज रात भर सैर करेंगे, और बारी बारी से चारों सैर कर रहे थे और नशे में थे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथे, सबने नाव खेई। आप सबको पता होगा पुराने जमाने की नाव जो हाथ से खेई जाती थी। रात भर खेने के बाद सुबह हुई, थोड़ा सा लाइट हुआ, उजेला हुआ। उजेला होने के बाद जब उन्होंने देखा, तब तक उनका नशा भी करीब करीब पूरा उतर चुका था। सुबह जब उन्होंने देखा कि हम शाम को जहां थे, आज सुबह भी वही है, हमने रात भर बोट खेली है, नाव को खेया है, किंतु हम शाम को जहां थे, आज सुबह भी वही है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। रात भर हमने मेहनत की, चारों ने नाव खेई, तो फिर हम वहीं के वहीं क्यों हैं? और जब उन्होंने देखा तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वो जो नाव की जो श्रृंखला थी, कड़ी थी, वो घाट से जुड़ी हुई थी, वो कड़ी को उन्होंने खोला ही नहीं था। नाव को घाट से जोड़ करके रखा जाता है, बांध करके रखा जाता है, वो कड़ी उन्होंने खोली ही नहीं थी, और नहीं खोलने के कारण
नशे में धुत होकर के उन्होंने रात भर नैया खेई, किंतु खेने के बाद भी परिणाम जहां के तहां था, वे जहां थे वहीं। धर्म स्नेही बंधुओं, इसी प्रकार कहीं हमारी दशा तो नहीं है? हम अपने जीवन के 40 साल, 50 साल, 60 साल, कोई लोग 70 साल पार कर चुके हैं। इतनी लंबी जीवन यात्रा हमने पार की है। क्या हम आत्म कल्याण के मार्ग में, मानव जीवन को सार्थक करने के मार्ग में थोड़े भी आगे बढ़ पाए हैं? या फिर हम पुरुषार्थ करते ही जा रहे, किंतु अंत में कहीं ये तो नहीं होगा कि हमें ये समझ में आया हम जहां थे वही हैं? इस बात पर हमारे लिए विचार करने के लिए जैन धर्म बाध्य करता है। जैन धर्म के तत्व, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म का अध्यात्म हमारे लिए बाध्य करता है कि इस बात पर हम विचार करें कि हमने जीवन यात्रा में, इस मानव जीवन की यात्रा में थोड़ी भी उन्नति की है या नहीं। हमारे स्वभाव में थोड़ा सा फर्क पड़ा है या नहीं, हमारी वाणी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है या नहीं। जिन धर्म के, देव शास्त्र गुरु के, सदगुरुओं के सानिध्य में आकर के मेरी आत्मा में अध्यात्म पैदा हुआ है कि नहीं। यदि इन सारे बातों के लक्षण हमें समझना है तो हम जैन धर्म की इस एबीसीडी को सीखें। इसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि अंदर क्या चल रहा है। जितना बड़ा विश्व बाहर है, बाहर की दुनिया जितनी बड़ी है, उससे बहुत बड़ी हमारी अंतरंग की दुनिया है। एक हमारा एक इनर वर्ल्ड है जो हमारे अंदर चलता ही रहता है। उस अंतरंग में, अंतर जगत में हमारे लिए अंतर लाना है। अंतर जगत में यदि अंतर नहीं आया तो बाह्य जगत में हम कितना भी अंतर कर ले, उससे हमारे लिए कोई लाभ नहीं। हम इतने ही दूर चले गए, जन्मे कहाँ थे? जन्मे थे हम इंडिया में, और कितनी दूर चले गए। ये पुरुषार्थ की यात्रा है। कई लोगों का तो जन्म भी अब वहीं हो चुका है, और 2-2, 3-3 पीढ़ियों से आप वहां हो, अमेरिका में, अलग अलग देशों में आप हैं। और हम सब जगह जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना परमानेंट एड्रेस बनाने में हमारा पुरुषार्थ, हमारी बुद्धि लग रही है। हम जितना हो सकता है उतना चेंजेस बाह्य जगत में कर रहे हैं। जन्म के समय हम कैसे थे, मध्य में हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं। और आज भी हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, इससे बेटर और क्या हो सकता है मेरी लाइफ में। ये सुख सुविधाओं में, ये बाह्य जगत में, बाहर का जो आपका जीवन है उसमें और बेटर करने के प्रयास हमारे चल रहे हैं। जैन धर्म हमारे लिए कहता है कि जितना प्रयास, जितना पुरुषार्थ, जितनी बुद्धि हम बाह्य हमारी सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, हमारे घर के लिए, शरीर के लिए, कपड़ों के लिए, परिवार के लिए हम जितना विचार करते हैं, सिक्योरिटी के लिए हम सुरक्षा के कितने उपाय करके रख रहे हैं। वर्तमान सुरक्षित हो, हमारा फ्यूचर भी सुरक्षित हो, हमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम कितने सारे प्रयास, ठोस प्रयास करने का विचार करते हैं। और फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ एकदम सेफ है, मेरा फ्यूचर भी सेफ है, मेरा जो प्रेजेंट है वो भी सेफ है। ऐसा करने में हम पूरा का पूरा हमारा मन लगा रहे हैं। बंधुओं, हमें अब कहीं ना कहीं अपने अंतर जगत के विषय में भी प्रयत्न करना चाहिए, उसके विषय में भी विचार करना चाहिए कि मेरी आत्मा के परिणाम क्या चल रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं। क्या केवल मटेरियलिस्टिक ही मेरा जीवन है, इसमें आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है?
यदि आत्मा के लिए स्थान है तो उसके विषय में मुझे कैसे पुरुषार्थ करना है, क्या विचार करना है, इसके विषय में हम इस एबीसीडी ऑफ जैनिज्म के माध्यम से सीखेंगे। और सीखना जरूरी है। यदि आज नहीं सीखे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। ये मनुष्य ही एक ऐसी पर्याय है जहां बैठ करके हम गुरुओं के माध्यम से अपने आप का परिचय कर सकते हैं। हमें संपूर्ण दुनिया का परिचय है, एक जगह बैठे हो किंतु पूरे विश्व का परिचय आज आपके लिए है। आप पूरे अमेरिका को जानते हो, इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड को आप आज गूगल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है सब कुछ आपको पता चल जाता है। आपको पता है, पता नहीं है तो आप पता कर लेते हो कि कौन से देश में क्या चल रहा है, कौन से देश की क्या नीति है, वहां की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसी है, कौन सा देश सबसे ज्यादा आगे हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। ये सारी बातें आज आपके लिए पता है। और यदि नहीं है तो चाहो जब चुटकी में आपको पता चल जाता है, एक क्षण में। सिर्फ गूगल खोलने की देरी है और उसमें आप जाते हो, हर वस्तु की, हर देश की, हर जगह की जानकारी आज आपको प्राप्त हो जाती है। किंतु क्या बंधुओं, सब जगह का परिचय करने वाले, पूरे विश्व का परिचय रखने वाले आपको अपने आप का परिचय है, आत्म तत्व का परिचय है, स्वयं के मूल्य का कोई परिचय है कि मेरे जीवन का, मेरी आत्मा का कितना मूल्य है, मूल्य है या अनमोल है। इस बात को हमें इस एबीसीडी ऑफ जैनिज्म के माध्यम से समझना है, सीखना है। बहुत छोटी छोटी सी बातें होंगी, आपको लगेगा कि ये हमने सुनी है, ये विषय हमने सुना है, किंतु फिर भी विषय के अंतर्गत आपके लिए कई ऐसी नई दृष्टि प्राप्त होगी, समझने को मिलेगी। क्योंकि जब तक हम गुरुओं के सानिध्य में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारे लिए वे सारी सूक्ष्म चीजें समझ में नहीं आती हैं, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें समझ में नहीं आती हैं। हम इसीलिए कह रहे थे कि कर तो सब रहे हैं किंतु करने का परिणाम क्या होगा ये भी हमारे लिए समझ लेना चाहिए। जिन क्रियाओं में हमारे परिणाम, हमारी एकाग्रता, हमारी मानसिकता नहीं है, उन क्रियाओं के क्या फल होंगे। और जहां हमारा मन भी लग जाता है, वचन भी लग जाता है, हमारा शरीर भी हमारा साथ देता है, तो उन क्रियाओं के परिणाम क्या निकलते हैं इत्यादि बातों पर हम अलग अलग आचार्यों के मतानुसार समझेंगे। तत्वार्थ सूत्र जी, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी, श्री समय सार ग्रंथ जी, इन सब विशेष ग्रंथों के माध्यम से हम अपने जीवन की मूल्यता को और जीवन की नैतिकता को, जीवन के अध्यात्म को, जैन धर्म के सिद्धांत को समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वैसे तो हम एबीसीडी ऑफ जैनिज्म ये क्लास नमोकार मंत्र से ही प्रारंभ करते हैं, और नमोकार मंत्र से प्रारंभ करते हुए नमोकार मंत्र में कितना गहन अर्थ भरा हुआ है और उस अर्थ के कारण नमोकार मंत्र में कितनी बड़ी ऊर्जा पैदा हुई है, क्यों आज नमोकार हीलिंग का इतना विश्वव्यापी प्रचार है, नमोकार की हीलिंग से लाभ क्यों होते हैं। और ये तो हम भी समझ सकते हैं कि एक मरने वाले कुत्ते को अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाया गया, कुत्ते ने अपने जीवन में कभी नमोकार नहीं बोला, जिसे नमोकार से कोई परिचय नहीं था, केवल शब्द उसके कानों में गए। यदि वे शब्द उसके कानों में नहीं गए होते तो उस कुत्ते की क्या दशा होती, कौन सी गति होती, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति होती है, और उसे इतना मारा गया था, उसे इतनी वेदनाएं थी, इतना बड़ा आर्त ध्यान था कि निश्चित रूप से उस कुत्ते की पुनः तिर्यंच गति होती। परंतु नमोकार मंत्र के शब्दों में, परमेष्ठियों के शब्दों में इतनी ऊर्जा है कि किसी मरने वाले तिर्यंच पशु की गति को सदगति में बदल दे, देवगति में बदल दे। इसका अर्थ है कि नमोकार मंत्र ये कोई साधारण मंत्र नहीं है,
और इसमें जो परमेष्ठी है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनके नाम से इतना बड़ा काम हो जाता है। नाम से, नमो अरिहंताणम, नमो लोए सव साहूणम, नाम से इतना बड़ा काम हो जाता है कि मौत भी सुधर जाती है, यमराज भी दुर्गति में ले जाने के लिए समर्थ नहीं है। नाम इतना बड़ा काम करता है, तो ये परमेष्ठी कितने मंगल होंगे, ये कितने ऊर्जावान होंगे, ये कितने पुण्यवान होंगे, इनकी आत्मा कितनी शुद्ध होगी कि जिनके नाम से ही इतना बड़ा काम हो जाए। यदि उनके साक्षात दर्शन हमें मिले, इस काल में अरिहंत और सिद्ध भगवान के साक्षात दर्शन नहीं, सिद्ध भगवान के तो वैसे भी नहीं होते हैं किसी भी काल में, किंतु अरिहंत भगवान तीर्थंकर के रूप में हमारे लिए मिलते हैं चौथे काल में। इस काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, किंतु 5 परमेष्ठियों में आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 परमेष्ठि हमारे लिए प्राप्त हैं। उनका साक्षात दर्शन हमारे लिए आज मिल रहा है, ऐसा सौभाग्य है। तो हम जो ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जो सानिध्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, जो भगवान की दिव्य वाणी समझने का हमारे लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को हमें नहीं खोना चाहिए और इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए हम आगे की जो शिक्षाएं हैं, जो क्लासेस है, उसे पूरा सुने। जैन धर्म के संपूर्ण हार्द को आपके सामने रख दिया जाएगा, संपूर्ण स्वरूप को बिल्कुल सरल शब्दों में, छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए गए हैं। उन टॉपिक्स के माध्यम से, इसमें ना संस्कृत का प्रयोग है ना प्राकृत का प्रयोग है, मैं आपके लिए सीधी सरल हिंदी में आपको समझाऊंगा और बीच में यदि संभव हुआ तो गुजराती भी बोलूंगा। गुजराती मुझे थोड़ी थोड़ी आवड़े छे, यदि संभव हुआ तो वो भी आपकी भाषा में बोलने का प्रयास करेंगे। किंतु आप हर रविवार, आपके यहाँ रविवार है, यहाँ हमारा ये दिन का समय, सुबह का समय है, मंगलवार है, हर रविवार आप इस क्लास में उपस्थित होइए। अगली क्लास से, अगली कक्षा से सीधे सीधे जैनिज्म हमारा प्रारंभ करेंगे। आज हमने भूमिका आपके सामने रखी है कि जैन धर्म कितना महत्वपूर्ण है, कितना गौरवशाली है, और हमारे धर्म के ये 5 परमेष्ठी, देव, शास्त्र, गुरु, ये कितने अनमोल हैं, हमारा जीवन कितना अनमोल है। हमें अपने जीवन के इन क्षणों को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए, इसका संपूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने ये जैन धर्म की भूमिका आपके सामने रखी, जैन ABCD ऑफ जैनिज्म। आगे की कक्षा में हम आपके लिए सीधे लेसन के साथ प्रारंभ करेंगे और आधे घंटे में हम अपना लेसन, एक दिन में एक लेसन पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे हर मंडे हम एक एक क्लास करेंगे। जहां लेसन बड़ा होगा तो उसको 2 मंडे में कर देंगे, किंतु प्रयास ये रहेगा कि हर मंडे को आपको एक अच्छा टॉपिक सुनने को मिले। तो आज तो समय हो चुका है, आज इतना ही रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महावीर भगवान की जय। सभी के लिए आशीर्वाद है। परम पूज्य धर्म देवाकर मुनिश्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय, युगल मुनिराज की जय। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु 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 महाराज। सभी को, सभी आप सभी अमेरिका में ही रहते हो? हम सब अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, न्यू जर्सी में। मोस्ट ऑफ द फैमिली न्यू जर्सी में ही है। और आपका हमें आज जो धर्म लाभ मिला, और 7 समुंदर के बाद भी हमको आपका दर्शन हुआ, हम बहुत भाग्यशाली है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी। अगले संडे आपके लिए और भी आपकी प्रवचन दिए जाए। जरूर 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 जरूर। नमोस्तु। आशीर्वाद। દરેક જણ અનમ્યુટ કરી શકો છો, પોતાનો વિડિયો ઓન કરી શકો છો। મહારાજશ્રીને તમે નમસ્તો કરી શકો છો। હું બધાને અલાઉ કરું છું।
પોતાની જગ્યાએ નમસ્તે ગુરુદેવ. નમસ્તુ ગુરુદેવ નમસ્તુ મહારાજ નમસ્તુ મહારાજ નમસ્તુ માતાજી नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव મહારાજ નમસ્તુ 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 નમસ્તુ